बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरतानवी मलिका इंतकाल कर चुकी हैं और इस तस्वीर में एक जगह पर मलिका की ताजपोशी की जा रही है और ये दूसरी तस्वीर में एक खाली तख्त है और तख्त के सामने तीर के निशान पर एक पत्थर की निशानदेही की गई है जो कि इस तख्त के बिल्कुल सामने आप सबको नजर आ रहा है। दोस्तों, ये वो मुकद्दस पत्थर है कि जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्ते दाऊद अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी की तामीर मुकम्मल की तो ये पत्थर भी दूसरी मुकद्दस इशिया के साथ निकाल कर हैकले सुलेमानी में रखा गया। जब सन 70 ईस्वी में रूमियों ने फलस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्लेआम के साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी गिराकर तबाह कर दिया गया और डॉट्स ने ये पत्थर भी अपने साथ लिया और इसको रोम में लाकर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया और आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और इंग्लैंड के बादशाह इस मुकद्दस पत्थर पर बैठकर अपनी ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे और फिर स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया। दोस्तों, इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्त पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे और ये पत्थर इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के साथ एक चर्च में मौजूद है और इस पत्थर की अगली मंजिल कहाँ पर है ये किसी को नहीं मालूम। यहूदी इसको अपनी पुरानी जगह यानी तीसरी बार तामीर किए जाने वाले हैकले सुलेमानी में दोबारा रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक यानी तख्ते सुलेमानी पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा और वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। और ईसाइयों का अकीदा है कि इस तख्त पर उनके मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। और ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तैयार करके रखे हैं, सिर्फ उनको नस्ब करना बाकी है। थर्ड हैकले सुलेमानी इस जगह पर तामीर किया जाएगा जिस जगह पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुंबद सोगरा और मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा। और हम सब मुसलमान जानते हैं कि मस्जिद अक्सा की दीवारों को खुफिया तरीकों से कमज़ोर कर दिया गया है। और क्या ये सब आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, मस्जिद अक्सा जब भी गिराई जाएगी तो मुसलमान कमज़ोर होने के बावजूद उठ खड़े होंगे, चाहे जो भी हो और चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो किबला अव्वल की शहादत को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बात पर आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। और फिर उसके बाद आखिरी इस्लामी जंग अजीम शुरू हो जाएगी जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। ये जंग इतनी खौफनाक होगी जैसा कि हदीस पाक में आया हुआ है कि ये जंग इतनी खून रेज होगी कि सारी ज़मीन लाशों से भर जाएगी। और जब एक परिंदा ज़मीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा लेकिन इसे ज़मीन पर कोई ऐसी खाली जगह नहीं मिलेगी जहाँ इंसानी लाशें नहीं होंगी, तो इसी हालत में वो परिंदा थक कर गिर जाएगा और जहाँ पर गिरेगा उस जगह पर भी लाशें मौजूद होंगी और ये जंग हर हाल में होकर रहेगी। इस जंग का जिक्र तमाम मजहबी किताबों में मौजूद है, यहाँ तक कि हिंदुओं की किताबों में मायबद के नाम से मौजूद है। ईसाई और यहूदी इस जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और उनकी फौज मुकम्मल तैयारी के साथ है और हम मुसलमान एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। यहूदियों ने हम मुसलमानों को अय्याशियों में लगाया हुआ है और हम जब भी सबके इत्तेहाद की बात करते हैं वो इसलिए कि इस जंग के मौका पर तमाम मुसलमानों को एक साथ होना पड़ेगा। लेकिन आज हम मुसलमानों को देखिए कि हमारे मजहबी फ़िरके और झगड़े चल रहे हैं। हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर समझता है। हमें मुत्तहिद होना होगा और एक साथ मिलकर तमाम फ़िरकों को ख़त्म करना होगा और एक साथ मुसलमान बनकर तमाम यहूदियों और ईसाइयों के साथ मुकाबला करना होगा, वरना हम मुसलमानों को दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।
آمین۔